नमस्कार दोस्तों, मोक्षवाणी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहां हम लेकर आते हैं संतों की वाणी और उनके गहरे संदेश जो हमें जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझाते हैं। मनुष्य इस संसार में मोह, माया और लोभ में ऐसा उलझ जाता है कि वह मृत्यु की सच्चाई को भूल जाता है। उसे लगता है कि जीवन बहुत लंबा है और यही भ्रम उसे गहरी नींद में डाल देता है। पर संत कबीर हमें जगाते हैं और कहते हैं, सावधान हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे सिरहाने खड़ी है। वह ऐसे ही है जैसे अंधेरे में चोर अचानक आकर सब कुछ छीन लेता है। कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, तेरे सिर ने काल खड़ा, जेऊं अंधियारे चोर। कबीर साहब कहते, हे मनुष्य, तू इतना गाफिल क्यों है? तू मोह माया के अंधकार में क्यों सो रहा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सिरहाने काल खड़ा है? मृत्यु किसी भी क्षण बिना चेतावनी के तुझे अपने साथ ले जाएगी। जैसे चोर रात के अंधेरे में आता है और सब कुछ चुरा ले जाता है, वैसे ही काल अचानक आकर तुझसे तेरा जीवन छीन लेगा। यह दोहा डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। कबीर का कहना है, जो जाग गया वही बच गया, जो मोह माया में सोता रहा वह मृत्यु का शिकार बन गया। इसलिए समय रहते जागो और आत्मज्ञान को अपनाओ। इसी सत्य को संत तुकाराम ने भी गहराई से कहा है, आता विसरावे मज काय कार्य, उद्याचा भरोसा नाही रे संसार। अर्थात अब किस काम को टालना, इस संसार के कल पर भरोसा मत रखो। मृत्यु का समय निश्चित नहीं है, जो करना है वह आज ही करो। संदेश यही है, जीवन को मोह माया की नींद में मत गवाओ। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, इसलिए अभी से जागो, साधना करो और सत्य को पहचानो। संसार का सुख अस्थायी है, आज मिठास है तो कल कड़वाहट, आज शक्ति है तो कल दुर्बलता, आज जीवन है तो कल मृत्यु। यही अस्थिरता और अनित्यता कबीर हमें याद दिलाते हैं। इसी संदर्भ में आगे कबीर कहते हैं, कबीर जीवन कुछ नहीं, खिन्न खारा खिन्न मीठ, काल ही अलहजा मारिया, आज मसाना दीठ। कबीर कहते हैं, जीवन कुछ नहीं, इसका अर्थ है कि यह जीवन उतना स्थायी नहीं जितना हम मान बैठे हैं। हर क्षण यह बदलता रहता है। कभी इसमें खारा यानी कड़वाहट होती है, दुख, क्लेश, संघर्ष, तो कभी इसमें मीठ यानी मधुरता होती है, जैसे सुख, प्रेम, सफलता। जीवन का यही स्वभाव है, ये न कभी सदा दुखमय रहेगा न सदा सुखमय। इसलिए जीवन को पकड़ने, बांधने या स्थायी मानने की गलती मत करो। काल ही अलहजा मारिया, आज मसाना दीठ से तात्पर्य है, कल तक जो शूरवीर योद्धा था, जो अपनी ताकत और शौर्य से लोगों पर हावी था, आज वह भी मृत्यु के सामने हार गया और आज उसका शव श्मशान में पड़ा है। यानी मृत्यु सबको समान बना देती है। राजा हो या रंक, वीर हो या कायर, अंत में सब श्मशान में एक समान हो जाते हैं। यह दृष्टि हमें वैराग्य देती है। यदि अंत सबका एक है, तो क्यों हम इस जीवन के सुख दुख में अंधे बने रहे? क्यों ना उस सत्य की खोज करें जो मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इस दोहे का मर्म यही है, जीवन को हल्के में मत लो, यह क्षण भंगुर है। सुख दुख, जीत हार, कड़वाहट मिठास सब अस्थायी है, मृत्यु निश्चित है। इसलिए बाहरी चीजों में उलझकर जीवन व्यर्थ मत करो। असली मूल्य है आत्मज्ञान और सत्य का अनुभव। संत नामदेव भी इसी सत्य को अपनी वाणी में कहते हैं, आजू न राक्षसी देह, उद्या काय करसी। नामदेव कहे सुनो रे साधो, कालू न बक्सी। नामदेव कहते हैं, यदि तू आज ही अपने शरीर को साधना और नाम में नहीं लगाता तो कल क्या करेगा? क्योंकि मृत्यु काल किसी को नहीं बख्शती। कबीर और नामदेव दोनों कहते हैं, जीवन एक क्षण भंगुर खेल है। कल का योद्धा आज श्मशान में है। इसलिए जीवन के क्षणों को मोह और गर्व में मत गंवाओ। सच्ची साधना यही है, अभी से जागो, क्योंकि काल किसी क्षण भी तुम्हें ले जा सकता है। अब कबीर साहब बड़े तीखे अंदाज में बताते हैं, कबीर मंदिर आपने नित्य उठी करता आल, मरहर देखी दरपता, चौड़े दिया जाल। कबीर कहते हैं, मनुष्य अपने ही घर में रोज पूजा करता है, मंत्र पढ़ता है,
घंटे घड़ियाल बजाकर अपने को धार्मिक मानता है, लेकिन यह सब केवल एक आदत, एक दिखावा, एक बाहरी अभ्यास है। इसमें आत्मा से मिलने का भाव नहीं है। जब मृत्यु सामने आती है, अर्थात मरहर, तब वही मनुष्य जो रोज आनंद से भरा रहता था, अब दरपता यानी डरता है। वह घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास भीतर कोई स्थायी सहारा नहीं है। यह कबीर स्पष्ट कर रहे हैं, सिर्फ रस में निभाने वाला मृत्यु के समय असहाय हो जाता है। अंततः वही परिवारजन उसे उठाकर चौक में ले जाते हैं और दाह संस्कार कर देते हैं, यानी शरीर का खेल यहीं समाप्त हो जाता है। और यही सबसे बड़ा प्रश्न छोड़ जाता है, सारी पूजा, सारा कर्मकांड कहां गया? मृत्यु के क्षण में आत्मा को सहारा क्यों नहीं मिला? कबीर का संकेत है, सच्चा धर्म बाहर नहीं, भीतर है। यदि मन पवित्र हो, आत्मा जागृत हो, तो मृत्यु के समय भी भय नहीं होगा, अन्यथा पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। संत दादू दयाल कहते हैं, मनुआ मंदिर क्यों धरो, जब तक मन न हो निहाल। मन ही तो है देव का घर, साधो देखो हरि के भाल। यदि मन ही अशुद्ध है, तो मंदिर बनाने का क्या लाभ? मन को शुद्ध कर लो, वही असली मंदिर है। भगवान वहीं प्रकट होंगे। मंदिर और कर्मकांड नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि ही मुक्ति का मार्ग है। अब मनुष्य के एक और भ्रम को लेकर कबीर साहब हमें चेताते हैं, काची काया मन स्थिर, थिर थिर कर्म करंत, ज्यो ज्यो नर निधक फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। कबीर कहते हैं, यह शरीर कच्चा है, मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। इसमें कोई स्थायित्व नहीं। फिर भी मनुष्य इसे लोहे या पत्थर जैसा मानकर स्थायी योजनाएं बनाता है। यह हमें समझाता है, शरीर पर गर्व व्यर्थ है, मन अस्थिर है। यह हर क्षण बदलता रहता है, कभी लालच, कभी क्रोध, कभी वासना, कभी डर। ऐसा मन सदा अस्थिर है। फिर भी मनुष्य सोचता है कि वह टिकाऊ और स्थायी कार्य कर रहा है। कबीर का संकेत है, अस्थिर मन और नश्वर शरीर से कोई स्थायी कार्य संभव नहीं। मनुष्य इमारतें बनाता है, धन इकट्ठा करता है, परिवार और प्रतिष्ठा के जाल बुनता है। उसे लगता है कि यह सब स्थायी रहेगा, पर वास्तव में यह सब समय के साथ नष्ट हो जाता है। यही असली विडंबना है, नश्वर शरीर और चंचल मन से स्थिरता की खोज। मनुष्य संसार में निडर होकर चलता है, मानो मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसे लगता है कि जीवन लंबा है और मृत्यु बहुत दूर है, लेकिन काल, मृत्यु उसकी मूर्खता पर हंसता है, क्योंकि मृत्यु जानती है कि उसका समय निश्चित है और वह किसी भी क्षण सब कुछ छीन लेगी। जो व्यक्ति अपने नश्वर शरीर और चंचल मन पर स्थायी जीवन का महल बना रहा है, उसकी मूर्खता देखकर ही काल हंसता है। संत तुकाराम जी ने भी यही कहा है, संसार हा खेल मायेचा, शरीर आहे बुड़बुड़ियाचा। तुकाराम कहते हैं, यह संसार माया का खेल है और शरीर जल के बुलबुले की तरह है, जो क्षण भर में उठता है और क्षण भर में मिट जाता है। इसलिए इनसे स्थायी सुख और उपलब्धि की अपेक्षा करना मूर्खता है। इसलिए अस्थिर शरीर और मन में नहीं, बल्कि सत्य में शरण लो, यही जीवन का सार है। अब आगे कबीर साहब कहते हैं, घाट जगाती धर्मराय, सबका झरा ले, राम नाम जाने बिना उल्टी नरक में दे। कबीर कहते हैं, जैसे घाट पर चुंगी लेने वाला हर व्यापारी से हिसाब मांगता है, वैसे ही मृत्यु के बाद धर्मराज हर आत्मा से कर्मों का लेखा जोखा मांगते हैं। यदि किसी ने राम नाम, सत्य, आत्मज्ञान, भक्ति को नहीं जाना, तो उसे सीधा नरक में भेज दिया जाता है। यह कबीर संकेत करते हैं, मृत्यु के बाद कोई भी कर्म छुपता नहीं है। हर छोटे बड़े कार्य का फल आत्मा को भोगना पड़ता है। राम नाम यहां केवल नाम जप नहीं है, बल्कि आत्मा और सत्य का साक्षात्कार है। यदि यह ज्ञान न हुआ, तो अच्छे कर्म भी अधूरे रह जाते हैं। नरक का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की पीड़ा नहीं है। जो व्यक्ति राम नाम जी सत्य से जुड़ा नहीं है, वह सांसारिक बंधनों और भय में ही नरक झेलता है। संत दादू दयाल ने कहा है, बिन राम नाम जो मरी गया सो काया खाक समान, जो बिन जल मछली मरे त्यो जीव मरे अजान। जो राम नाम सत्य के बिना मर जाता है, उसका शरीर तो जलता ही है, आत्मा भी अज्ञान के कारण पीड़ा झेलती है।
जैसे जल बिना मछली तड़प कर मरती है, वैसे ही राम नाम बिना आत्मा व्याकुल रहती है। संतों की वाणी हमें चेताती है, जीवन रहते ही जागो, राम नाम में लगो, अन्यथा मृत्यु के बाद पछतावा ही शेष बचेगा। मनुष्य यह भूल जाता है कि मृत्यु केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी है। माता पिता मर गए, बंधु बांधव चले गए, पर हम सोचते हैं कि हम तो जीवित रहेंगे। और आश्चर्य यह है, अपने ही बच्चों को हम मोह ममता की जंजीरों से बांधते रहते हैं। कबीर कहते हैं, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। जिन्हीं हम जाए ते मुए, हम भी चाल न हार, हमरे पाहो पूंगरा, तिन भी बांधा भार। कबीर हमें याद दिलाते हैं, हमारे माता पिता भी इस संसार से चले गए, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हम अमर हैं? हम भी उसी मार्ग पर चलने वाले हैं। मृत्यु हर किसी का सत्य है। हमारे पास बाल बच्चे हैं, लेकिन हम उन्हें भी संसार के बोझ और मोह ममता की जंजीरों में बांधते हैं। जैसे हमें माता पिता ने सांसारिक बंधनों में डाल दिया, वैसे ही हम भी अपने बच्चों को यही विरासत देकर जाते हैं। यह एक अनंत चक्र है। माता पिता ने हमें बांधा, हम अपने बच्चों को बांध रहे हैं, और वे आगे अपने बच्चों को बांधेंगे। कबीर का संदेश है, इस चक्र को तोड़ो, अन्यथा पीढ़ी दर पीढ़ी मोह माया का जाल चलता ही रहेगा। यहां कबीर का आशय जन्म मृत्यु और परिवार के चक्र को रोकना नहीं है। जीवन का प्रवाह, विवाह, संतान, परिवार, यह तो प्रकृति का नियम है और चलता ही रहेगा। कबीर जिस चक्र की बात कर रहे हैं वह है मोह ममता का बोझ, अज्ञान की विरासत, सांसारिक बंधनों का जाल। यानी माता पिता अपने बच्चों को केवल भोग, लोभ, प्रतिष्ठा और मोह में फंसा देते हैं। यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कबीर का संदेश है, इस चक्र को जड़ से तोड़ो, यानी बच्चों को मोह का बोझ न देकर सत्य का ज्ञान और नाम का आधार दो। यदि माता पिता बच्चों को केवल धन कमाओ, बड़ा घर बनाओ, नाम कमाओ यही सिखाएंगे, तो वही मोह और बंधन वे आगे अपनी संतान को देंगे। पर यदि माता पिता बच्चों को यह भी सिखाए, जीवन नश्वर है, सत्य यही है कि एक दिन सब छूट जाएगा, इसलिए राम नाम और सत्संग से जुड़ना सीखो, तो यह चक्र टूटेगा। संत तुकाराम जी ने इसी पर कहा है, आलो जगतासी बांध ले, पोटाच्या प्रीतिसी, तुका महणे हामो मरणी न कामिये। तुकाराम कहते हैं, मनुष्य जगत को केवल पेट की प्रीति यानी परिवार और मोह ममता में बांधता है, पर मृत्यु के समय यह मोह कोई काम नहीं आता। मनुष्य का जीवन बड़ा मूल्यवान है। संत कहते हैं, यह जीवन मिला ही इसलिए है कि हम आत्मज्ञान और सत्य की ओर बढ़ें। पर अफसोस, अधिकांश लोग जीवन की हर अवस्था को यूं ही गंवा देते हैं। कबीर साहब बताते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों ही व्यर्थ चले जाते हैं, और अंत में मनुष्य को मृत्यु की आग यानी चिता में जलना पड़ता है। बालपना भोले गया और जुआ महमंत, वृद्धापने आलस भयो, चला झरणते अंत। बचपन खेल और भोलेपन में निकल जाता है। बच्चा न समझ पाता है धर्म, न आत्मा, न सत्य। उसकी पूरी उम्र केवल खेलने और छोटी इच्छाओं में ही चली जाती है। युवावस्था सबसे ताकतवर और सक्रिय समय है। यही समय है जब साधना, तप और आत्मबोध सबसे अधिक संभव है। पर अधिकांश लोग इस अवस्था को भोग विलास, वासनाओं, धन और नाम की दौड़ में गंवा देते हैं। यही वह अवस्था है जहां साधक बन सकता था, लेकिन लोग यहां सबसे अधिक भटक जाते हैं। बुढ़ापा आते आते शरीर कमजोर हो जाता है। मनुष्य सोचता है कि अब साधना करूंगा, पर अब आलस्य और कमजोरी उसे रोक लेते हैं। उस समय न साधना हो पाती है, न कोई तप। अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। इस प्रकार पूरा जीवन व्यर्थ निकल जाता है। बचपन खेल में, जवानी मौज में
और बुढ़ापा आलस्य में। अंत में वही शरीर चिता पर जलकर राख बन जाता है। कबीर का संदेश है, अभी जागो, अभी करो, कल का भरोसा मत रखो, अन्यथा पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कबीर बार बार बताते हैं, संसार में जन्म और मृत्यु का अनंत चक्र घूम रहा है। इस चक्र में जो आत्मा फंसती है वह पिसती रहती है, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी जन्म में, कभी मृत्यु में। पर एक उपाय है जिससे आत्मा सुरक्षित बच सकती है, वह है परमात्मा की शरण। आसय पासय जो फिरे, निपट पिसावे सोए, किला सो लागा रहे, ताको विघ्न न होए। यह संसार एक चक्की है, दो पाटों की तरह जन्म और मृत्यु निरंतर घूमते रहते हैं। इस चक्की में जो आत्मा आसपास रहती है, माया, मोह, भोगों में उलझी रहती है, वह पिस जाती है। चक्की का कील स्थिर है, वह घूमता नहीं। कबीर कहते हैं, यह कील स्वयं परमात्मा है। जो साधक इस कील परमात्मा नाम सत्य से जुड़ जाता है, वह जन्म मरण की चक्की से नहीं पिसता। माया के आसपास मत घूमो, नाम और परमात्मा से जुड़ो, क्योंकि संसार बदलता रहेगा, परमात्मा ही स्थिर है। प्रिय श्रोतागण, कबीर साहब की कालवाणी हमें यह सिखाती है, जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु निश्चित है और मोह माया का कोई सहारा नहीं है। परमात्मा का नाम और सत्य ही वह कील है जो हमें जन्म मरण की चक्की से बचाकर स्थिर और सुरक्षित रखती है। इसलिए आज ही जागे, अभी से नाम स्मरण करें और सत्य से जुड़े। इसी में जीवन की सार्थकता है। इसी संदेश के साथ मोक्षवाणी आपसे विदा लेता है।